बच्चों, आपका पुस्तक स्पर्श है भाग 2, जिसमें कि मैं आज आपको आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत डायरी का एक पन्ना पढ़ाऊंगी, जो कि आपका गद्य खंड है। गद्य खंड का ये दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय मैंने आपको प्रेमचंद्र की बड़े भाई साहब बता दी है। अब मैं आपको गद्य खंड में दूसरा लेसन सीताराम सेकसरिया की डायरी का एक पन्ना बताऊंगी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से गद्य खंड के अंतर्गत अब मैं आपको दूसरा अध्याय सीताराम सेकसरिया पढ़ा रही हूँ, जिसका सीताराम सेकसरिया जिसके लेखक हैं, और पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना। बच्चों, सर्वप्रथम आपके स्क्रीन पर सीताराम सेकसरिया नजर आ रहा है। ये लेखक परिचय है। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में सीताराम सेकसरिया जी का जन्म हुआ था, लेकिन इनका अधिकांश समय कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्य, सांस्कृतिक और नारी संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज में ये मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला। इन्होंने स्वयं ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, डायरी का एक पन्ना आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पाठ प्रवेश यानी कि आपको इस पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ना है, इसके बारे में बताया गया है। डायरी का एक पन्ना एक संस्मरण है, जिसे सीताराम सेकसरिया जी ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा था। 26 जनवरी 1930 की इस घटनाक्रम को सीताराम सेकसरिया जी ने डायरी के एक पन्ना शीर्षक के अंतर्गत इस कहानी को लिखा है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन में जनता में आज़ादी की अलग जगाई। देश भर के में हजारों लाखों लोग इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो गए। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रस्तुत पाठ में सीताराम सेकसरिया जी ने आजादी की कामना करने वाले उन लोगों को एक श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सीताराम सेकसरिया जी स्वयं भी उसमें एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपने निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह कर्म कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उन्होंने डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सीताराम सेकसरिया जी ने कोलकाता के लोगों को दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इनको अपराध मानते हुए और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यह सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को तो याद दिलाता ही है, साथ में यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज अगर कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। और एक इसी दृढ़ संकल्प का परिणाम था कि हमने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को अपने देश भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बच्चों, आपके सामने डायरी का एक पन्ना नजर आ रहा है, जिसमें 26 जनवरी 1931 के घटनाक्रम को दिखाया गया है। बच्चों, इस कथन के माध्यम से सेकसरिया जी ने हमारे इतिहास में 26 जनवरी को अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि के महत्व को रेखांकित किया है।
वे कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 वह महत्वपूर्ण दिन था जब स्वतंत्र भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेखक द्वारा इस दिन को अमर कहने के पीछे यही तथ्य है कि वो दिन आज भी भारतीय इतिहास में दर्ज है। 26 जनवरी 1931, स्थान कलकत्ता, और यहाँ पर एक पूरा का पूरा जुलूस, एक हुजूम प्रथम स्वतंत्रता दिवस की पहली आवृत्ति मनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अपार जनमानस के सामने उपस्थित होकर अपने मन में स्वतंत्रता की मुक्ति की एक स्वाभाविक इच्छा को भांपकर लेखक ने इस विवरण को अपने डायरी में दर्ज किया है। 26 जनवरी 1931 को अत्यंत खुशी एवं उत्साह का माहौल था। अंग्रेजी शासन की सख्ती के बावजूद उस दिन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया था। मकानों पर सजावट और राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। मोन्यूमेंट, पार्कों तथा मैदानों को में पुलिस तैनात थी। कई लोगों को पकड़ा गया था, लॉकअप भेजा गया था। ब्रिजलैंड गोयंका का झंडा लेकर दौड़ना, परंतु वो गिर गए। एक घुड़सवार ने उन्हें लाठी मारी। वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल थे। उन्हें लाल बाजार में गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार कई लोग घायल हुए, कई लोग गिरफ्तार हुए, परंतु अभूतपूर्व खुशी तथा उल्लास में कोई कमी नहीं थी। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पढ़ी। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्री जुलूस का नेतृत्व कर रही विमल प्रतिभा को भी बहु बाजार मोड़ पर रोक दिया गया। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू का जुलूस निकला। पुलिस जुलूस को रोकने में असफल रही। भयंकर लाठीचार्ज हुआ जिसमें अनेक लोग घायल हो गए। सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियां पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने काफिले को आगे बढ़ाया। क्षितिज चटर्जी का भी सर फट गया। 11 बजे मरवाड़ी बालिका विद्यालयों की लड़कियों ने झंडा तोलन किया। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस पर लोगों ने फूल बरसाए। स्त्री समाज का जुलूस भी निकलने को तैयार था। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस के जवाब में काउंसिल को नोटिस भेजा और अब अंग्रेजों और भारतीय जनमानस के बीच की यह लड़ाई बीच रोड पर आ गई थी। बच्चों, आखिर में अविनाश बाबू को झंडा गाड़ते पुलिस ने पकड़ लिया। एक सेकंड। बच्चों, अविनाश बाबू को भी झंडा गाड़ते पुलिस ने पकड़ा। हरिश्चंद्र सिंह जी को भी झंडा फहराने में पुलिस ने पकड़ लिया। भयंकर मारपीट हुई, कई लोग घायल हो गए। कई लोगों को पुलिस थाने पकड़कर लेकर गई, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने स्वतंत्रता की एक लड़ाई जो शुरू की थी और एक अंग्रेजों को चेतावनी देने का कार्य किया था, वो चेतावनी अंग्रेजों तक पहुंच गई। भयंकर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज पुलिस ने महिलाओं पर भी जुल्म ढाए, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं ने झंडा गाड़ने में कोई भी कमी नहीं की और अपने मॉन्यूमेंट को पार्कों में लगाया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों, डायरी का एक पन्ना जिसमें 26 जनवरी 1931 के घटनाक्रम को सीताराम सेकसरिया जी ने कलमबद्ध किया है। आशा है बच्चों आपने इस कहानी को समझा होगा और अब इस कहानी से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर डायरी का एक पन्ना का प्रश्न नजर आ रहा है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ समय दे रही हूं। अगले कक्षा में मैं इसका प्रश्न उत्तर आपको लिखकर बताऊंगी। बच्चों, ये भी प्रश्न है जिसमें आज से स्पष्ट करना है और इस प्रश्न का उत्तर भी अगले कक्षा में आपको दिया जाएगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर शब्दार्थ और उसका अर्थ लिखा हुआ है, जैसे आप सुंदर से अपने कॉपी में उतारेंगे। सर्वप्रथम आप अपने पाठ का नाम लिखेंगे और उसके बाद इस शब्दार्थ को उतारेंगे। बच्चों, इसके अलावा आपको पाठ योजना भी लिखनी है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शब्दार्थ और उसका अर्थ लिखने के बाद आपको पाठ योजना लिखनी होगी। ये आपका पाठ 2 है, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना और जिसके लेखक है सीताराम सेकसरिया।